जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत काल के लिए प्रकट होने वाली सहज निर्विकल्प अनुभूति
जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता के आश्रय से प्रकट होती है, इस ध्रुव की ध्रुवता के अतिरिक्त और कुछ भी न दिखाई दे। यही ध्रुव दृष्टि है। यही द्रव्य दृष्टि है। यही सम्यक दृष्टि है। अनादि अनंत ध्रुव सत्ता से न्यारे समस्त परिणाम दृष्टि अगोचर हो जाते हैं। जानना यह उत्पन्न तो होता है, मगर जानना दृष्टि अगोचर होता है। यह जो ज्ञान की अवस्था उत्पन्न हुई, जानना किसी से भी संबंध जोड़े बिना यह जानना परिणमित हुआ है। इस जानने की सत्ता जानने के स्व चतुष्टय के बाहर कहीं भी नहीं है। इस जानने में किसी भी पर पदार्थ का, पर द्रव्य का, पर भाव का मिश्रण नहीं है, ऐसा यह जानना है। इस जगत में बहुत द्रव्य है, बहुत भाव है, मगर किन किन की गिनती करें। जो ज्ञान की अवस्था है, इस ज्ञान की अवस्था का जब स्वरूप ही निस्पृह है, तो फिर वहां कौन सा परद्रव्य, कौन सा प्रभाव। इस निस्पृह ज्ञान का दर्शन, यही चैतन्य दर्शन है। यही दृष्टि में, यही ज्ञान में और यही ध्यान में कि यह सत्ता मात्र ध्रुव तत्व, सत्ता का भाव आते ही उपयोग स्थिर होने लगता है। सत्ता का अहोभाव आते ही मन शांत होने लगता है, क्योंकि कार्य ही नहीं होता
तो कार्य होने की आकुलता भी नहीं होती। जगत में आकुलता होती है, यह काम कब होगा। तो जैसे ही उपयोग वहां जाएगा कि चित्त में न जाने कौन कौन से कितने विकल्प उत्पन्न होंगे। जहां संसार के बाह्य कार्य का विकल्प आता है, देह की क्रिया का विकल्प आता है, अज्ञानता के कारण आकुलता होती है। मगर सत्ता पर उपयोग ढलते ही अब वह कहीं नहीं ढल पाता। उपयोग सत्ता में समा जाता है। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ऐसा समर्पण करता है, यही मैं हूँ। उपयोग में उपयोग है, ज्ञान में ज्ञान है। जहाँ ये अनुभव है, वही अनुभव स्वभाव है। स्वभाव मात्र यही मैं। ये मैं ऐसा भाव आते ही वो जो सिकुड़ी हुई जो दृष्टि थी,
अब वह दृष्टि जो अनादि से सोई हुई थी, वह दृष्टि जागृत होती है। जैसे पक्षी है, उसने पंख फैलाए नहीं थे, और दोनों और पक्षी पंख फैलाए, बाई दिशा में और दाई दिशा में। जैसे पंखों को फैलाए, ऐसे ही अपनी दृष्टि को फैलाओ। एक और अनादि है, दूसरी ओर अनंत है। अनादि अनंत वर्तमान के मध्य में सिकुड़ी हुई जो दृष्टि है, इस दृष्टि को फैलाओ और अनादि भूतकाल में अनंत 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 काल का अस्तित्व, कोई शुरुआत नहीं, और अनंत काल के लिए मात्र होना, सत्ता 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 सत्ता, कोई अंत नहीं, स्वभाव में ही अंत नहीं, स्वभाव में ही आदि नहीं। पंखों को फैलाया तो पक्षी उड़ता है। यहां ये फैला कि अनादि अनंत सत्ता, तो उसमें परिणमन नहीं दिखाई दिया। कल रहूंगा सत्ता, परसों रहूंगा तो सत्ता, इस सत्ता का ही विस्तार एक 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 एक, काल बदला, समय बदला, मगर सत्ता एक ही रही। इस एक सत्ता के जोर से विकल्प नहीं रहा। दो नहीं है, दो का लक्ष्य नहीं है, तो विकल्प भी नहीं है। उसमें भी उदासीनता का भाव सहज होता है। यह सत्ता मात्र में, यह सत्ता मात्र में उदासीनता का भाव रहता है। जो परिणाम है, वह जब अंतर में तत्व विचार चलता है, मैं सत्ता मात्र हूं, मैं सत्ता मात्र हूं, मैं सत्ता मात्र हूं, तब परिणाम, परिणति, इसकी निर्मलता में, शुद्धता में उदासीनता, निर्विकल्प हुआ, यह जानते ही निर्विकल्प हूं, ऐसा जोर। और वो जो जोर है, वह उदासीनता लाता। तीर्थंकर भगवान की भक्ति का राग का भाव रूखा सूखा नहीं होता, उल्लास से भरा होता है। गुरु भक्ति का भाव उल्लास से भरा होता है, मगर उस उल्लास में उदासीनता है। लगता है ये विरोध है, मगर उल्लास में भी उदासीनता है। उल्लास है
ये उदय का परिणाम है। और रस उसमें बिल्कुल ही नहीं है, यह उदासीनता है। उल्लास का भाव है, मगर जो प्रतीति है, दृष्टि है, वह इतनी ऊपर है कि वह उल्लास के भाव के नीचे नहीं आती। वह जो सत्ता मात्र चैतन्य, ऐसा अंदर में चैतन्य, वह सत्ता मात्र चैतन्य सूरज है। और सागर को उछलना, ये सागर का स्वभाव है। तो वह भाव उछलता है। पहले राग का भाव, भक्ति का भाव, ये उछलता है, क्योंकि संसार का यही स्वभाव है, यह नियम है। जहां भोजन का भाव आता है, जहां पानी पीने का भाव आता है, जहां घर के सब काम करने का भाव आता है, जहां सभी प्रकार के पंचेंद्रिय के विषय के भोग का भाव आता है, जहां पूरा संसार फैलाने का भाव आता है, और जब बात आती है भक्ति की, तो लगता है कि ये भाव तो छोड़ने जैसा है, ये भाव तो संसार है, इस भाव में रस क्या लेना। जब दया दान व्रत तप की बात आती है, तो हेय है, हेय है, हेय है, और सब पाप के भाव में मस्त है। ये महामाया है। ये महाछल है। ये भ्रम है कि धर्म हो रहा है। ये दूसरे के साथ में नहीं, अपने साथ में होने वाली माया है। ये दूसरे का अहित करने वाली नहीं, ये स्वयं का अहित करने वाली है। यह निश्चय की प्राप्ति की उद्घोषक नहीं है, ये निश्चयाभास की निशानी है। तो जैसे ही ये भक्ति का भाव उत्पन्न हो, कभी भक्ति का भाव उछलता है और अनुभूति हुई तो निराकुल आनंद उछलता है, आनंद के सागर उछलते हैं। ये उसका स्वभाव। गृहस्थ का धर्म जो है, उस गृहस्थ के धर्म का अधूरी अवस्था में ये उसका स्वभाव है कि इस प्रकार के भाव आएंगे। भाव उछलेंगे। उछलते भाव में भी सूरज को देखना और चांद को देखना, ये सूर्य और ये चंद्रमा, ये परिणामों के उछलने पर भी, ये तरंगों के उछलने पर भी कितने अलिप्त रहते हैं। सागर उछला, ये सागर की तरंग उछली, ये सागर का स्वभाव है। मगर
उछलती तरंग में सूर्य को नीचे गिरता हुआ न देखना, चांद को अपनी जगह से खिसकता हुआ न देखना, और ये देखना कि चांद है, सूर्य है, मगर वहां उछलना जहां हो रहा है वहां कहीं भी नहीं है। तो उछलने का मना नहीं करता, सागर को उछलने का मना नहीं करता। सागर को उछलना ये सागर का स्वभाव है, ये सागर का स्वभाव है। सागर स्थिर रह ही नहीं सकता, वह उछलेगा। तो सभी प्रकार के घर के भाव आते हैं, गृहस्थी के भाव आते हैं, दुकान के भाव आते हैं, कुछ भी करने का भाव आता है, पाप हो या पुण्य हो, भाव तो उछलेगा। उन उछलते भावों में अपनी ध्रुवता को वहां नीचे न देखना, ऊपर देखना कि ये ऊपर विराजमान है। उदासीन, उत आसीन, उत आसीन, ऊपर जो विराजमान, उदासीन। ऊर्ध्व लोक में जो विराजमान है, चैतन्य शिखर पर ही जो सत्ता है, यही ध्रुवता परिणामों में आती नहीं।
यह अचल सत्ता, सत्ता मात्र कहते ही उसे सभी ओर से, उसके स्वभाव से, मैंने ऐसा अपने को देखा है, ऐसा अपने स्वरूप को देखा है कि जहां पानी की एक बूंद भी छुई नहीं। जैसे सागर की तरंग उछली तो कितनी उछलेगी, ऊपर कहाँ तक जाएगी, सूरज को छू जाएगी, चांद को छू जाएगी। वहां जैसे फासला दिखाई देता है, और जब सूर्य की ओर नजर हो तो सागर का, तरंगों का विकल्प कहाँ है, नजर में ही नहीं आता। ऐसा में ध्रुव न्याययुक्त परिणाम का रस ढीला होने लगता है। मैं ध्रुव न्यायक, फिर फेरफार करने का भाव भी नहीं आता, क्योंकि सूरज क्या कभी ये तैयारी करता है, कभी भाव करता है कि लहर बहुत उठ रही है। सूरज सुनामी को रोकने आता है, सूरज सुनामी लाने आता है। सूरज जैसे निर्विकल्प है, ऐसे ही जो भी भाव उत्पन्न हो, उन भावों में ध्रुव 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 यही दृष्टि में रहे कि वहां में से कुछ नहीं हो रहा। ये जो सागर की लहर उठी है, उस सूरज में से कुछ बरसात हुई हो और सूरज में से पानी की बूंद निकली हो और नीचे गई हो और सागर उछला हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सूरज में पानी था ही नहीं। तो जो भी परिणाम उत्पन्न हो, परिणामों के काल में ध्रुव की दृष्टि, समझ में आया कि ये परिणाम है, मगर उन परिणामों को ध्रुव सत्ता में से बाहर निकला हुआ न देखना, और सत्ता जैसी है ऐसी ही। तत्व विचार ऐसा ही चलता है। मैं सत्ता मात्र का भाव ही यह है। सूर्य मात्र, जिसमें से पानी की बूंद टपकती नहीं है, जिसमें से सागर पैदा होता नहीं, और वह सागर आनंद का ही नहीं, फिर वह सागर अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद, इतना राग का, उल्लास का, भक्ति का उतना ही नहीं। उसी प्रकार का जैसा 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 भाव उत्पन्न होता है, मगर उन भावों के अनुरूप वहां इतना निरालापन रहता है कि ध्रुव में से ये भाव आता ही नहीं। ध्रुव में से भक्ति का भाव उछलता ही नहीं है। ध्रुव में से तत्व विचार करने का भाव उछलता नहीं। उछलना स्वभाव अलग है, उछलने की सत्ता अलग है, उछलने का परिणमन अलग है।
और सूर्य का होना अलग है। और सूर्य की किरणों से ये दिखाई भी दिया। अंधेरे में उछलती तरंग का पता नहीं चलता था। दिन हुआ, सुबह हुई, तो तरंग के उछलने का पता चला। सूरज की वजह से पता चला। सूरज तो रात को भी था। सूरज सुबह आया, मगर सुबह जो सूरज आया, सूरज की वजह से ये तरंग का पता नहीं चलता। सूरज की किरणों की वजह से ये पता चला। सूरज तो तरंग तक पहुंचता ही नहीं है, किरणें पहुंचती है। और किरण के पहुंचने पर भी सूरज का जो अस्तित्व है, वह किरणों से अलिप्त रह करके है। इसलिए सूरज की किरण देश को प्रकाशित करे, परदेश को प्रकाशित करे, मगर सूरज निर्विकल्प क्यों है? क्योंकि वह किरणों से ही अप्रभावित है, वह मात्र है। जो सत्ता ज्ञान की किरण से ही अप्रभावित रहती है, यह सत्ता मैं समय समय पर दृढ़ता लाओ। यह सत्ता मैं, यह सत्ता मैं, यह सत्ता मैं, यह सत्ता मैं, ऐसी दृढ़ता लाओ। फिर संकल्प और विकल्प में जोर सत्ता पर, यह सत्ता मैं। संकट के समय पर फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने का भाव नहीं आएगा। संकट के समय पर आदिनाथ भगवान को बुलाने का भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि जो बिल्कुल असंभव है, कोई भी बाहर से आ गया, मिल गया, मगर उसका अस्तित्व कहीं दिखाई ही नहीं देगा। 1 साल तक रोटी न खाई, बुलाओ, कोई देव आ जाए और रोटी खिलाए। मुनिराज ऋषभ देव को अब रोटी नहीं मिली, मगर वर्ष के बाद में फिर मिल गया आहार। गन्ने का रस मिल गया। जब चाहिए था, नहीं मिल रहा था। इच्छा थी, कोशिश थी, मिल नहीं रहा था, मगर फिर मिल गया। जो मिल गया, वह गन्ने का रस जो मिल गया, गया पेट में, मगर वह रस फिर किधर गया? विष्टा होकर, मूत्र होकर कहां, बैर बिखेर होकर कहां गया, आज पता नहीं है। उस देह का ही पता नहीं है कहां गया, जिसकी कोई निशानी ही कल न बचती हो। उसकी महिमा ही क्या है? मगर जो उस समय भी जो वितराग परिणति थी, मिले या न मिले, उस समय भी जो ध्रुव का जोर था कि मैं सत्ता मात्र, वह सत्ता तो आज भी है, अनंत काल तक है।
संकट में किसी और को नहीं बुलाया, सत्ता मात्र। क्योंकि जहां पर भी बाहर में गए, धोखा, ठोकर, बेईमानी, धोखाधड़ी, एक ही है सत्ता। क्योंकि पराये से कभी भी समाधान नहीं हो सकता। सत्ता, सत्ता, सत्ता। तो बार बार यही तत्व विचार, सत्ता मात्र। तो परिणामों की परवाह नहीं। परिणाम है, परिणाम की परवाह नहीं। परिणामों की और दृष्टि नहीं है। परिणाम तो है, परिणाम का रस लिए बिना ही मात्र सत्ता। सूर्य, सूर्य की किरण और सागर की तरंग, ध्रुव सत्ता, ज्ञान की अवस्था और रागादि विकल्पों का उछलना, विकल्पों की तरंगे। और उन्हीं किरणों से सूर्य को मात्र देखा, सत्ता मात्र देखा, तो जो भी भाव उत्पन्न होते थे वे रुक नहीं गए। वे होते हैं तो होते हैं, मगर यही तो सूर्य नमस्कार है कि सूर्य की किरण से सूर्य को देखना। तरंग जो है वो तरंग को न देखना। वहीं पर ही जैसे ये ज्ञान का जानना हुआ, उस ज्ञान के जानने के कार्य से फिर ध्रुव तक पहुंचना। ध्यान तो वहां था ही, सागर की तरंग पर, मगर विचार किया। ये तरंग का पता किससे चला? ये किरणों से। फिर और गया गहराई में कि ये किरण का पता, सागर का पता किरण से चला। अब ये किरण कहां से निकली है? तो फिर सूर्य तक पहुंचा। तो सागर फिर रहा, मगर सूर्य तक पहुंच गया। और जैसे ही सूर्य को देखा, तो यह विकल्प भी नहीं रहा कि सूरज की किरणों से ही सूर्य को देख रहा हूं। इतना भी विकल्प नहीं, मात्र सूर्य, ये चैतन्य सत्ता मात्र। और दूर से फिर नहीं देखता। क्योंकि अभी तो हम कल्पना करते हैं कि पृथ्वी पर खड़े रह करके किरणों से नजर हटा करके फिर सूर्य को देखेंगे। वहां इतनी भी कल्पना दूरी नहीं है।
अपने ही अस्तित्व में, अपनी ही सत्ता में रहता हुआ ये देखना। अपनी ही सत्ता में माने पृथ्वी पर रह करके अपना अनुभव नहीं, यहां पर अपने असंख्य प्रदेशों पर रहता हुआ, अपने ही असंख्य प्रदेशों पर व्याप्त रहता हुआ ये अपना अस्तित्व यही प्रकाशित हो रहा है। और फिर भूतकाल में अनंत तरंगे उछली, मगर सूरज उसमें डूब नहीं गया था, और सूर्य की किरण उसमें डूब नहीं गई थी। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का ऐसा ही जानना, 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 जानना कहते ही पूरा भाव ग्रहण हो, जानना, मात्र जानना, कोई बातचीत नहीं करना, कोई संबंध नहीं जोड़ना, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। किरण तरंग से कोई बातचीत नहीं करती, कोई संबंध नहीं जोड़ती, कोई राग द्वेष नहीं करती। किरण कुछ भी नहीं कि हे सागर तू उछला है, मैं थोड़ी उछलूंगी। हे सागर तू कोलाहल करता है, मैं भी थोड़ी कोलाहल करूंगी। हे सागर तेरे साथ में मेरी मित्रता कि तू जब तक रहे तब तक मैं रहूंगी। किरण तरंग के साथ में कोई दोस्ती नहीं करती। ऐसे ही है किरण अर्थात जानना, और तरंग अर्थात ये सब विकल्प, ये ज्ञान की और ये विकल्प की स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल अलिप्त है। ऐसा समझ कि ये ज्ञान का जानना, 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 कोई बातचीत नहीं होती, तरंग बोलती ही नहीं। कि किरण तेरे इंतजार में मैंने पूरी रात बिता दी, अच्छा हुआ तूने मुझे प्रकाशित किया। किरण कहती भी नहीं है कि मैं भी इंतजार कर रही थी कि कब मैं तेरे पास में आऊं। कितनी सहज व्यवस्था है, तरंग की मस्ती और किरण का प्रकाश, और दोनों के बीच में स्वतंत्रता, और उसमें सूर्य को तो बीच में घुसाना ही नहीं, बिल्कुल दूर, न किरण न तरंग, ऐसा सूर्य। अहो भाव वो सूर्य का है जो न उछलता है, जो न प्रकाशित करने चाहता है, जो मात्र है। और ये है में नित्यता है, यही ध्रुव न्यायक 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 न्यायक। फिर वही किरण से सूर्य ने देखा, उस किरण से ही सूर्य का दर्शन हुआ, और वह भी निर्विकल्प। कि बहुत थक गई थी मैं तरंगों को प्रकाशित करते करते। नहीं, क्योंकि जब तरंगों को प्रकाशित करती थी तब भी सूर्य को तो प्रकाशित कर ही रही थी। ये किरण ने कोई नया काम नहीं किया। जिस समय किरण तरंगों को प्रकाशित करती थी
उस समय वह किरण सूर्य को प्रकाशित करती थी। बात रुचि की है। अब रुचि पलट गई तो यही दिखाई देता है कि ज्ञान से भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। यह ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है। ये मैं स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित हो रहा हूं। तो दोनों का विकल्प नहीं रहता, तरंग का भी नहीं रहता और तरंग लक्षी किरण का भी नहीं रहता। पर ज्ञेय का भी रस नहीं रहता और परलक्षी ज्ञान का भी रस नहीं रहता। जब रुचि पलट गई कि किरण से सूर्य प्रकाशित होता, तो रुचि पलटते ही रुचि पलटते ही अपने में ज्ञान ज्ञान का कार्य करे। जैसे ही यह दृष्टि में आया कि किरण से सूर्य प्रकाशित हुआ, तब वह दूसरा कार्य अटक नहीं गया। किरण से तरंग प्रकाशित हो रही है, न तरंग मरी, न तरंग प्रकाशित हो रही है जिससे ऐसी किरण मरी। सिर्फ रुचि मर गई। रुचि पलट गई। रुचि अहोभाव से पलटती है कि आज तक किरण से सूर्य की तरंग प्रकाशित होने पर भी ये किरण से सूर्य प्रकाशित होता ही रहा, और फिर भी वो कितना अलिप्त रहा। दृष्टि ने यही देखा कि किरण से सागर प्रकाशित हो रहा, तरंगे प्रकाशित हो रही, मगर दृष्टि ने ये नहीं देखा कि किरण से सूर्य प्रकाशित हो रहा। फिर भी उस दृष्टि के प्रति जिसको कोई वैर विरोध नहीं, ऐसा जो सूर्य है कि ये सूर्य है, दृष्टि ये क्यों नहीं देखती कि किरण से मैं भी प्रकाशित हो रहा हूं। फिर भी सूर्य को न कुछ बुरा लगा, सूर्य में न कोई विकल्प हुआ, और कभी देख भी लिया दृष्टि ने कि किरण से सूर्य प्रकाशित हो रहा, तो भी सूर्य में कोई आनंद नहीं आया। और वह जो मात्र सत्ता, ये सत्ता ही ध्रुव है, ये सत्ता ही चैतन्य है। इस सत्ता के अतिरिक्त अब और कोई मैं नहीं। यही मस्ती है। सूर्य सूर्य सूर्य, यही चैतन्य असुर है। ज्ञान
मात्र। ये सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में ये ज्ञान का ऐसा जोर आता है, न्याय का ऐसा जोर आता है सत्ता मात्र में। कौन किससे प्रकाशित हो रहा है, क्या प्रकाशित हो रहा है, सूर्य को कोई संबंध नहीं बनता, उसी का नाम सत्ता। इस प्रकार से विचार करना, तरंग, सागर की तरंग, सागर की तरंग, तरंग को प्रकाशित करने वाली किरण, सूर्य को प्रकाशित करने वाली किरण, और सूर्य सबसे नीचे चौथे क्रम पर है तरंग, प्रथम क्रम पर है सूर्य, दूसरे क्रम पर है सूर्य को प्रकाशित करने वाली किरण, तीसरे क्रम पर है तरंग को प्रकाशित करने वाली किरण। दूसरे और तीसरे क्रम पर जो किरण है वे दो नहीं है, वे तो एक है। उसको बताने का दृष्टिकोण दो है। रुचि किसे प्रधानता देती है? तरंग। और दोनों से ये किरण अप्रभावित रहती है। तरंग से संबंध जुड़ नहीं पाता, तरंग से संबंध जुड़ नहीं पाता, कितनी भी कोशिश करे किरण तरंग के साथ में संबंध नहीं बना पाएगी, और कितनी भी कोशिश करे किरण सूर्य से संबंध काट नहीं पाएगी, क्योंकि वह सूरज की ही किरण है। वो उसका स्वभाव है, मगर उसके स्वभाव में तरंग को प्रकाशित करना, ये इतनी भी जो बात है, वहां इतनी भी बात है, वह खटकती है। तभी सूर्य की महिमा आती है कि जो संबंध ही नहीं बनाता और प्रकाशित भी नहीं करता, मात्र अस्तित्व स्वरूप है, यही मैं हूं। तो तरंग रूप ये जो भी भाव है, बस यदि ये भाव नहीं है तो विश्व की व्यवस्था में गड़बड़ है, मगर होते ही होते हैं। पापी को पाप के, पुण्यशाली को पुण्य के, धर्मात्मा को धर्म के ये परिणाम होते हैं। किरण उन परिणामों को प्रकाशित करती है, मगर उस समय भी किरण ध्रुव सूर्य को प्रकाशित कर रही है। यह जागृति, तो परिणाम परिणाम में रहते हैं।
सूर्य नमस्कार करते समय तरंग को न देखना, यही वास्तविक सूर्य नमस्कार। यह चैतन्य सूर्य, यह चैतन्य सूर्य, चैतन्य सूर्य, ऐसी दृष्टि। हे ज्ञान दीपक, ये तरंग की बात कही, ये परिणाम की बात कही, इसलिए क्योंकि भूमिका के अनुसार यथा योग्य जो भाव आता है, उन भावों का स्वरूप न समझने की वजह से बहुत भ्रांति होती है। इसलिए भूमिका के अनुसार ये यथार्थ स्वरूप समझना ये बहुत जरूरी है, अपनी 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 भूमिका के अनुसार। निश्चय के साथ में ये व्यवहार का जो बोध है, ये इस तरह से समझना। आप सभी ज्ञान दीपक अपनी स्वच्छंदता का निरीक्षण करना, उसके लिए ये सत्संग है। उसका कारण मैं दो तीन बात आपको बता दूं और फिर आपको बोलने का मौका दूं। सभी को ये अपनी स्वच्छंदता का निरीक्षण करना है। किस प्रकार से करेंगे? चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र, लौकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव, नारकी, द्रव्यलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि, अव्रति श्रावक, अणुव्रति श्रावक, ये जिन जिन के मैं नाम कहता हूं, उनके जीवन को देखो, उनके सम्यक दृष्टि, जो जीव है उनको देखो। सौधर्म इंद्र से शुरुआत करता हूं। सौधर्म इंद्र है, सम्यक दृष्टि है, स्वर्ग में बहुत वैभव है, उसमें ये विकार है। सौधर्म इंद्र, इंद्राणी के साथ में रहने का भाव है, बहुत तीव्र भाव होता है। तो जब तक इंद्राणी के साथ में रहने का भाव है, तो वो तांडव नृत्य करने का भी भाव है, ये भक्ति का भाव। यदि पाप का भाव है तो फिर पुण्य का भाव भी है। यदि वो तांडव नृत्य न करे तो स्वच्छंदी है, तो स्वच्छंदी है। ये उनके लिए कि जो पूरे दिन भर पाप तो करते हैं, मगर कहते हैं कि गुरु की भक्ति का भाव नहीं आता, अहो भाव नहीं आता। नित्य क्रम करने का भाव नहीं आता। और हाँ, दुकान में अकाउंट करने का भाव आता है। ये स्वच्छंदता को नापने के लिए एक महान कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हूं।
लोकांतिक देव को, देवियों को भोगने का भाव नहीं आता। लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, उनके अंदर वह भाव नहीं आता। तो लोकांतिक देव को जन्म कल्याणक में आने का भी भाव नहीं आता। वो ब्रह्मचारी है, तो उन्हें जो भक्ति का भाव आता है वो नाचने रूप नहीं आता। उन्हें जो भक्ति का भाव आता है वह दीक्षा कल्याणक में, तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याणक में आने का भाव आता है। तो जिस प्रकार से तुम्हारा जीवन हो उस प्रकार से भाव नहीं आता है तो स्वच्छंदता, ये स्वच्छंदता है। फिर बहाने भी बहुत है। फिर सर्वार्थ सिद्धि के देव को इतना भी भाव नहीं है, तो वहां पर तो भोगने की इच्छा भी नहीं है किसी भी प्रकार से। अब ऊपर ऊपर के स्वर्ग में तो देवी को स्पर्श करके भोगे, देवी को देख करके भोगे, देवी की आवाज सुनकर के भोगे, देवी के बारे में सोच करके भोगे, क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्ग में फिर भोग का प्रकार बदलता जाता है। नीचे तो छूते हैं, फिर ऊपर सिर्फ देखते हैं और काम इच्छा शांत हो जाती है। फिर ऊपर सुनते हैं देवी की आवाज और इच्छा शांत हो जाती है, और उसके ऊपर विचार खाली करते हैं और इच्छा शांत हो जाती है। मगर सर्वार्थ सिद्धि के देव को तो यह भी भाव नहीं, तो उन्हें फिर तीर्थंकर परमात्मा के पास में पांचों कल्याणक हो जाए तो भी आने का भाव नहीं आता। ये उनके लेवल का व्यवहार। अब मुनिराज को देखो, मुनिराज गणधर देव है, वे भगवान के समोसरण में क्यों है? आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र में भगवान के पास क्यों जाते हैं? आचार्य कुंद कुंद देव को यह भाव क्यों आता है? समयसार लिखने का भाव क्यों आता है? आता है क्योंकि भोजन करने का भाव भी उन्हें आता है, खाने का भाव आता है, और जीवों के प्रति करुणा करके शास्त्र लिखने का भाव नहीं आता है तो स्वच्छंदता है। एक भाव आता है और दूसरा नहीं आता है, तो ये मेजरमेंट तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें अपने जीभ पर रसगुल्ला रखने का भाव आता ही है और गुरु को आहार का भाव नहीं आता है, तो निश्चित ही स्वच्छंदता है। ये स्वच्छंदियों को स्वच्छंदता से मुक्त करने के लिए एक महान आयोजन कर रहा हूं। तुम्हें खुद तो हलवा पूरी खाने का भाव आता है, और पति के लिए, बच्चों के लिए तुम्हें लगता है, गुरु की बात छोड़ो क्योंकि जिंदगी में एक आध बार मौका मिलता हो, मगर पत्नी, बच्चे, पति, परिवारजन, वहां समय बिगड़ता है तुम्हारा। तो स्वच्छंदता है, परिवार के साथ में तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तो सब जीवों को, चक्रवर्ती को 6 खंड को जीतने का भाव आता है, तो फिर ऋषभदेव मुनिराज को कैलाश पर्वत पर झुकने का भाव भी आता है। ऐसा नहीं है कि बस युद्ध करते हैं और ये भाव तो आता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की ये निशानी है, जिसने पाया उसकी निशानी है कि पाप यदि अति पर जाता हो तो पुण्य भी अति पर होगा ही होगा, नहीं तो स्वच्छंदता। हे ज्ञान दीपक,
ये तथाकथित पंडित, ये पुरोहित, जो तुम्हें चैतन्य 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 करके जो ठग रहे हैं, एकांतवादी बना रहे हैं, और यथा योग्य भूमिका के अनुसार ये भाव हो, ये भाव। उस भाव के बिना बाहर के विषयों में ये स्वच्छंदता का निरीक्षण करना है। पत्नी को भोगने का भाव नहीं था, मगर पत्नी के पास बैठा था, बैठते बैठते नजदीक गया, उसके गले में हाथ रख दिया, गले में हाथ रखा, फिर और नजदीक गया, फिर उसको भोगने का भाव आ गया। तो वहां तो ये विचार नहीं किया ने कि पहले पूरी तरह से भाव आए फिर पत्नी को छू। तो वहां छुआ और फिर भाव आया, हो सकता है। स्वच्छंदी मत होना कि जिस समय भाव आएगा तब तू कर, तू अपनी भूमिका, आज तुझे, तू सुनने के लिए बैठ, तू पूजा करने बैठ, भाव आएगा। कभी भाव से क्रिया हो जाती है, कभी क्रिया से फिर भाव हो जाते हैं, मगर तू स्वच्छंदी मत हो जा। इसके लिए जो हमारा एक सिलेबस मैंने तैयार किया है, अपनी मीटिंग होगी, मीटिंग में मैं बताऊंगा। और फिर ध्रुव की ध्रुवता, मस्ती और व्यवहार दोनों का बैलेंस, और तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि आज तक मैं क्या करता आया था, धर्म के नाम पर भ्रमित हो रहा था कि मैं तो आत्मा, भगवान आत्मा, कांजी स्वामी की बात सुन करके तो इतना पक्का हो गया था, मगर पेट में चूहे दौड़ते हैं तब कांजी स्वामी याद नहीं आते। ये प्रामाणिक होकर के ही सोचना। कोर्ट कचहरी में श्वेतांबर दिगंबर के नाम पर झगड़े होते हैं तब कांजी स्वामी की बात याद नहीं आती है, तब पुरुषार्थ याद आता है, तब जान को बाजी पर लगाकर, जान को खतरे में डाल करके भी लड़ने जाने का भाव आता है। मगर तीर्थंकर की भक्ति अभी उदय नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, ये स्वच्छंदता है। आप में से किसी ज्ञान दीपक को 5 मिनट के लिए कुछ कहना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। विस्तार से मैं आपको समय बताऊंगा कि कैसे हमें इसका सिलेबस तैयार किया है, उसको फॉलो करना है। और आप सबको, उनको ही अच्छा लगेगा जिनको सुधरना है, जिनको पोषण करना है उनको तो लगेगा कि हिलाया हमको, सोते हुए को जगाया जा रहा है, तो थोड़ा भारी लगेगा। मगर स्वच्छंदता से मुक्त होना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे लिए विशेष रूप से, क्योंकि तुम्हें बहुत दूध मिला है, मगर तुम सांप की तरह हो कि जिसको जहर बना रहे हो। और मैं चाहता हूं कि तुम गाय बन जाओ, कल तुम्हें घास भी खिलाया जाए तो तुम दूध बना दो। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रभु, आज आप अद्भुत अद्भुत बैलेंस की बात बताएं, स्वच्छंद व्यवहार और निश्चय की। बहुत 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 अपूर्व अपूर्व बात कही गुरुदेव। मेरे इसमें एक ये बात, प्रश्न आया, अंदर में एक भाव आया
ज्ञानी जब निश्चय की इतनी ऊंची बात जब बताते हैं, तो उस समय में एक समय एक ही बात आती है, उस समय व्यवहार की बात नहीं। निश्चय अपेक्षा से जब बात आती है तो निश्चय की बात आती है, व्यवहार की अपेक्षा से बात आती है तब व्यवहार की आती है। हमको डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लें। तो आज जो आपने बताया, तो इसके मतलब जब ज्ञानी जब निश्चय की बात करते हैं तो वो व्यवहार को उड़ा के बात नहीं करते, व्यवहार को गौण करके बात करते हो। हम्म। उसको उस समय में किस प्रकार से ले ताकि हम उसको, क्योंकि अधिकतर बात तो हम इतने दिनों से यही सुनते आए हैं, और उसमें अगर महीने में एक आध बार व्यवहार की बात आती है तो उस समय निश्चय के समय में हम व्यवहार को बात को, ज्ञानी की वचनों का आशय को किस तरह से ले, हम्म। तो कृपया इसको। स्वरूप जो है वो एक साथ में होता है। स्वरूप एक साथ में माने अनेकांत स्वरूप एक साथ में एक ही वस्तु में एक ही जगह पर होता है। मगर जब वो वाणी में आता है, त्यादवाद वचनों में आता है, तो वस्तु तो द्रव्य और पर्याय का समूह है। मगर जब वह वाणी में आता है त्यादवाद, त्याग का अर्थ ही है कथनचित, थोड़ा नहीं, किंचित नहीं, कथनचित, किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से, ये कहना, ये कथनचित। तो एक को मुख्य किया और कहा गया, तो बाकी सबको गौण रखा, मगर उसका निषेध नहीं किया। जिसकी शादी है उसके गीत गाए जाते हैं, उसके नाम से गीत गाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबकी हिंसा कर दो। जितने भी लोग खड़े, उनका यथा योग्य आदर है। तो जो निरूपण ज्ञानी करते हैं उस समय वो निरूपण में जो जोर आता है, मगर अज्ञानी हम क्या करते हैं, हम वह पकड़ लेते हैं जो हमें रस लगता है। एक मौका मिल गया, ध्रुव की बात तो अद्भुत है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मगर जैसे मैंने कहा, भावलिंगी मुनि को भी जब खाने का भाव आता है, आहार का भाव आता है, तो फिर उन्हें भक्ति का भाव भी आता है। वो तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में वाणी सुनने चाहते हैं, खाने का भाव आए और कहे कि मैं तो, और वो तो कितने, तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हो गया, सकल चारित्र, इतनी वितरागता प्रकट हुई। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम ये भाव करो और ये भाव न करो। मैं ये कहता हूं ये भाव तुम्हें आता है और ये नहीं आता है, तो स्वच्छंदता है। बस मैं तुम्हें निरीक्षण करने को कहता हूं कि तुम की जांच कर लो अपनी कि तुम कहां पर हो। यह भाव आता है और यह नहीं आता, तो स्वच्छंदता। बहुत बड़ी बात है ये। एक भाव आता है और दूसरा नहीं आता। तो सभी प्रकार से, इसमें सभी प्रकार से लेना, स्वच्छंदता कहां कहां किस किस प्रकार से पोषण होता है। इसलिए कहा शादी करने का भाव आता है, मगर पति के साथ में, पत्नी के साथ में भोगने का भाव नहीं आता, तो ये स्वच्छंदता है। कि तू छोड़ करके जंगल में जा, पति के साथ में मत रहे। सभी प्रकार से कहता हूं, पाप के लिए, पुण्य के लिए एक भाव आता है और दूसरा नहीं आता है, तो स्वच्छंदता। गुरु से ज्ञान लेने का भाव आता है और गुरु दक्षिणा देने का कभी भाव ही नहीं आता है, तो स्वच्छंदता। ज्ञान लेने का भाव आता है, झुकने का भाव नहीं आता, तो स्वच्छंदता।
जो अपने लिए तुम उपयोग करते हो और दूसरे के लिए उपयोग करने का भाव नहीं आता। तुम बच्चों के लिए धन लुटा देते हो और धर्म के लिए 1 रुपया नहीं निकालते, तो स्वच्छंदता है। अब स्वर्ग के इंद्र ये समूह शरण की रचना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए भी जो वैभव का उपयोग करते हैं, वह भगवान के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद के लिए ही करते हैं। जो अपने पास में है, मैं ये नहीं कहता कहीं से लोन लेकर के तुम मंदिर बनवाओ। मैं ये कहता हूं कि तुम जिस वस्तु का खुद के लिए उपयोग करते हो, उसका सदुपयोग दूसरे एंगल से भी हो सकता है। नहीं भाव आता है तो लाओ, ये तो कहता ही नहीं। निरीक्षण करो, विचार करो कि ये स्वच्छंदता है, तभी लूंगा। अभी तो शुरुआत हुई है। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को ये निरीक्षण करके नाम चैतन्य। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रभु, आपने सत्ता का स्वरूप भी बहुत अच्छा समझाया और स्वच्छंदता का स्वरूप भी अच्छा समझाया। मैं पापी हूँ, मैं स्वर्ण हूँ। आपने सिद्धि में कृपालु देव ने भी गाथा में रो तो आपकी 16वीं आवाज गाथा में कट रही है। बताया, प्रत्यक्ष आपकी आवाज स्तर में मुझे, चंद्रता सोए। आप सभी को आवाज आ रही है कि मुझे ही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है। अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में आप कल जुड़ जाना, कल मैं आपकी बात सुनूंगा। आज अभी 8 तारीख, 8वां महीना, 8:08 पर आप परमात्मा 8 कर्म से बंधे हुए, 8 कर्म से मुक्त हो, ऐसी मैं पवित्र और मंगल भावना भाता हूं। हे ज्ञान दीपक, इस तरह से बहुत कुछ आपको कहना है। ये मीटिंग भी रखी है। अब वो कब रखनी है, आज रखनी है या कल रखनी है, वो आपको ही बताना है। आज मीटिंग रखनी है, ऐसा कहने वाले कितने हैं? आज शाम को 7:42 पर। दो में से एक चुनना है, आज या कल। तो दो ऑप्शन है। आज रखनी है वो हाथ ऊंचा करे, और कल रखनी है वो अभी हाथ ऊंचा करे। कल वाले ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं। 50-50 है। तब मुझे कब रखनी है वो मैं डिसाइड करूंगा। मगर आज या कल दो में से एक दिन पक्का अपने ज्ञान दीपकों की मीटिंग होगी, और सभी को उसमें अनिवार्य रूप से आना है। बहुत सी महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। भविष्य के हमारे जो आयोजन, उमराला में पर्यूषण महापर्व में स्वच्छंदता छोड़ करके पधारना है। समेत शिखर में तीर्थ यात्रा, और भी हमारा स्वच्छंदता से मुक्ति पर नियमित रूप से अभी जो सत्संग, एक सत्संग ऐसा होगा जो तुम्हारी भक्ति, करुणा, दया, क्योंकि 4-4 गाथा में जो 18 गाथा तक, 15 से 18 तक, जिसमें कृपालु देव ने स्वच्छंदता पर इतना जोर देकर कहा, और शुरुआत में ही, अंत में नहीं। उसके बिना तो तू पात्र ही नहीं है सुनने को, 6 पद को सुनने का पात्र नहीं।
तो उसके लिए अपन बैठ करके करेंगे। आप सभी ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण